बहुत सारे मिशनरीज साडे इस इलाके दे विच आए, पंजाब दे विच, जम्मू कश्मीर दे विच, हिमाचल दे विच, कठिन इलाकिਆਂ दे विच उन्हां दे द्वारा असीं बरकत पाई। और उन्हां मिशनरियां दे विचों एक मिशनरी अज साडे सबना दे सामने भी बैठे हुए हैं, जो आपके श्रेष्ठ दास हैं, खुदा के अभिषेक पास्टर बेबी वर्गीस जी। उन्होंने भी अपने इलाके को, अपने देश को, अपने प्रांत को, अपने घर को, अपने आराम को छोड़ा और वो दर्शन देखा कि अमृतसर में इस सख्त जमीन में आकर वो अपने खुदा का कार्य करेंगे। और ये उनके दर्शन का फल है कि आज के इस दिन में हम सब मिलकर खुदा की आराधना कर रहे हैं। हमें खुदा का धन्यवाद करना है ऐसे खुदा के अभिषिक्तों के लिए जिन्होंने अपने जीवन में अपने खुदा का नाम ऊंचा किया है, और हमने सीखना भी है उनसे। अगर खुदा उन्हें इस्तेमाल कर सकता है तो वो हमें भी कर सकता है। अगर खुदा उनके द्वारा अमृतसर में बड़ा काम कर सकता है तो आप में से एक एक के द्वारा भी इस देश में, विदेशों में बड़े बड़े काम कर सकते हैं। हमारे खुदा की योजना बहुत बड़ी है हम सब के लिए, हम में से एक एक के लिए उसकी योजना बहुत बड़ी है। और उसकी जितनी योजनाएं हैं वो भलाई की हैं, एक भी हानि की नहीं, एक भी नुकसान की नहीं, एक भी हमें गिराने की नहीं, हमें बढ़ाने की। वो भला खुदा है। तो ये अपनी आंखों को बंद करें और अपने भले खुदावन के लिए दिल से स्तुति और आराधना करें। उसके जैसा प्यारा, उसके जैसा सुंदर, उसके जैसा मीठा, उसके जैसा रहम करने वाला, उसके जैसा और भली कल्पनाएं हमारे लिए करने वाला कोई भी नहीं। वो सबसे महान, सबसे मीठा, सबसे अद्भुत खुदा है। आइए अपने खुदा से कहें, तू कितना भला है, तू कितना भला है। कहिए, तू कितना भला है, तू कितना भला है। मेरे मसीहा तू कितना भला है। मेरे मसीहा तू कितना भला है। तू कितना भला है, तू कितना भला है, तू कितना भला है, तू कितना भला है। दिल से कहीं खुदाओ, तू कितना भला है, तू कितना भला है। तू कितना भला है, तू कितना भला। तू कल भी भला था, आज भी भला है। तू कल भी भला था, आज भी भला है। तू कल भी भला था, आज भी भला है।
कल भी भला था, आज भी भला है। तेरी भलाई सदा की है, तेरी भलाई सदा की है, तेरी भलाई सदा की है, तेरी भलाई सदा की है। हालेलुया, 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 हालेलुया। तू कल भी भला था, आज भी भला है, तू कल भी भला था, आज भी भला है, तू कल भी भला था, आज भी भला है, तू कल भी भला था, आज भी भला है। तेरी भलाई सदा की है, तेरी भलाई सदा की है, तेरी सच्चाई सदा की है, तेरी सच्चाई सदा की है। हालेलुया, 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 हालेलुया। न कहीं अब जाएगा मेरा ध्यान, न कहीं अब जाएगा मेरा ध्यान, वो बन गया नजात की मेरी चट्टान, वो बन गया नजात की मेरी चट्टान। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ धन्यवाद के साथ मैं घर तेरे आऊंगा, धन्यवाद के साथ मैं घर तेरे आऊंगा, मैं स्तुति लेके फाटकों से आऊंगा, मैं स्तुति लेके फाटकों से आऊंगा, तुझे भांति जिंदा भेंट मैं चढ़ाऊंगा, तुझे भांति जिंदा भेंट मैं चढ़ाऊंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया,
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए कुछ समय के लिए एक बार फिर अपनी जगह पर खड़े हो और अपने खुदा की आराधना करें। सब खड़े हो जाएं अपनी जगह पर। और इस गीत को गाएं जो एक ऐसी बात करता है जैसी बात खुदा के दास विलियम कैरी ने की। एक ऐसी बात करता है गीत जैसी बात खुदा के और बहुत से नबियों ने, खुदा के बहुत से सेवकों ने अपनी जिंदगियों को अर्पण करते हुए खुदा के सामने कही। आज हमारी बारी है, आज आपकी बारी है कि हम भी अपने खुदा के लिए अपनी जुबान से अंगीकार करके अपनी जिंदगियों से उसके लिए कुछ करने के लिए एक कदम को बढ़ाएं और उससे कहें, मैं शुक्र मनावा, मैं दिल तो गावा, था जाके एक खबर सुनावा, मैं शुक्र मनावा, मैं दिल तो गावा, था जाके एक खबर सुनावा। कौन सी खबर सुनानी? सुबह दा तारा जगत कफारा है मैनू मिलिया, मैं नच नच गा, मैं शुक्र मनावा, मैं दिल तो गावा, था जाके ये खबर सुनावा, मैं शुक्र मनावा, मैं दिल तो गावा, था जाके ये खबर सुनावा। सब कहें मैं शुक्र मनावा, मैं दिल तो गावा, था जाके ये खबर सुनावा। हमारी आवाज ये उस कॉर्नर पे जो बहने हैं उनको आ रही है आवाज? बहनों आपको आवाज आ रही है? साजों की आवाज नहीं, हमारी आवाज आ रही है जो हम गा रहे हैं? आ रही है? भाइयों पीछे आपको आवाज आ रही है? मतलब हमारे शब्द क्लियर है आपके लिए? हाँ, अगर शब्द क्लियर है तो फिर इस बात को हम सब ने गाना है। एक बात जिंदगी में हमेशा याद रखें, हम एक दूसरे के लिए दुआ कर सकते हैं। दुआ करनी तो आप दूसरे के लिए कर सकते हैं। कलाम पढ़ना है या कलाम सुनाना है, हम एक दूसरे के लिए पढ़ सकते हैं, सुना सकते हैं। लेकिन ये आराधना जो है हम किसी दूसरे के लिए नहीं कर सकते। आराधना एक ऐसी भेंट है जो हमें व्यक्तिगत तौर से करनी होती है। और जब तक हम आराधना की भेंट अपने खुदा को नहीं चढ़ाते तब तक हमारे ऊपर खुदा का तख्त नहीं आता। बाइबल में लिखा है खुदावंद इस्राएल की आराधना पर तख्त नहीं होता।
वो इसराइल आप और मैं व्यक्तिगत तौर से हम हैं। अगर मैं अपने खुदा की आराधना करूंगा तो उसका तख्त मेरे ऊपर आएगा, उसका जलाल मेरे ऊपर उतरेगा। अगर आप व्यक्तिगत तौर से खुदा की आराधना करेंगे तो वो आपके ऊपर अपने तख्त को लगा लेगा। और जब खुदा का तख्त ही लग गया हमारे जीवन में, फिर क्या घटी और क्या कमी रह सकती है? फिर हम जोरावर से भी बढ़कर बन जाते हैं। तो ये समय है खुदा को अपनी भेंट चढ़ाने का, अपने होठों का सुंदर बलिदान, अपने दिल की खूबसूरत भेंट अपने खुदा को चढ़ाने का। तो मैं गुजारिश करता हूँ सब भाई और बहनों से, सब जवानों से, ये मिलकर हम खुदा की आराधना करें। आवाज़ आपके पास पहुँच रही है, आप सुने, समझें और इन लाइनों को हमारे साथ मिलकर गाएं। मैं शुक्र मनावा, मैं दिल तो गावा, आधा जाके ये खबर सुनावा। मैं शुक्र मनावा, मैं दिल तो गावा, आधा जाके ये खबर सुनावा। सुबह दा तारा जगत गफारा है मैनू मिलिया, मैं नच नच गावा, शुक्र मनावा, मैं दिल तो गावा, आता जाके ये खबर सुनावा। शुक्र मनावा, मैं दिल तो गावा, आता जाके ये खबर सुनावा। जद सेक गुना सी मेरी जिंद को मलाई, ओदे प्यार ने ही ता मेरी जान बचाई। ओ जद सेक गुना सी मेरी जिंद को मलाई, ओदे प्यार ने ही ता मेरी जान बचाई। ओ जद सेक गुना सी मेरी जिंद को मलाई, ओदे प्यार ने ही ता मेरी जान बचाई। ओ जद सेक गुना सी मेरी जिंद को मलाई, ओदे प्यार नहीं था मेरी जान बचाई। ओ मेरी जान बचाई, हम मेरी जान बचाई, हम मेरी जान बचाई, ओ मेरी जान बचाई। बंधन तोड़े सा टूट दे जोड़े, वल अबदी हयाती मेरे कदम सिलोड़े। बंधन तोड़े सा टूट दे जोड़े, वल अबदी हयाती मेरे कदम सिलोड़े। सुबादा तारा जगत गवारा है मैनू मिलिया, मैं नच नच गावा, शुक्र मनावा, मैं दिल तो गावा, आता जाके ये खबर सुनावा। शुक्र मनावा, मैं दिल तो गावा, आता जाके ये खबर सुनावा। खुदा ने कुल जग नू कीता, इकलौता बेटा है जग नू दिता। है प्यार खुदा ने कुल जग नू कीता, इकलौता बेटा है जग नू दिता। है जग नू दिता, है जग नू दिता, है जग नू दिता, है जग नू दिता। वो अंदर आया ते
ते मेज बिछाया मैनू कोल बिठा के सिनाल खवाया ओ अंदर आया ते मेज बिछाया मैनू कोल बिठा के सिनाल खवाया सुबह दा तारा जगत गफारा है मैनू मिलिया मैं नच नच गावा मैं दिल तो गावा खाना जाके ये खबर सुनावा मैं शुक्र मनावा मैं दिल तो गावा खाना जाके ये खबर सुनावा मैं शुक्र मनावा मैं दिल तो गावा खाना जाके ये खबर सुनावा मैं शुक्र मनावा मैं दिल तो गावा खाना जाके ये खबर सुनावा मैं शाद रहांगा आजाद रहांगा है नाल मसीहा आबाद रहांगा मैं शाद रहांगा आजाद रहांगा है नाल मसीहा आबाद रहांगा मैं शाद रहांगा आजाद रहांगा है नाल मसीहा आबाद रहांगा मैं शाद रहांगा आजाद रहांगा है नाल मसीहा आबाद रहांगा आबाद रहांगा मैं आबाद रहांगा आबाद रहांगा आबाद रहांगा दिया राता रवा दिया बाता मिल गईया ने अब दी सुबाता मुखिया राता गवा दिया बाता मिल गईया ने अब दी सुबाता सुबह दा तारा जगत गवारा मैनू मिलिया मैं नच नच गावा शुक्र मनावा मैं दिल को गावा आका जाके ये खबर सुनावा शुक्र मनावा मैं दिल को गावा आका जाके ये खबर सुनावा मैं शुक्र मनावा मैं दिल को गावा आका जाके ये खबर सुनावा मैं शुक्र मनावा मैं दिल को गावा आका जाके ये खबर सुनावा 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 बाबा बाबा का शरणा खबर सुनावा बोला बोला लीला बाबा बोला हो शरणा लीला बाबा ये सुबह तारा जगत गफारा है मैनू मिलिया मैं नच नच गावा शुक्र मनावा मैं दिल को गावा आका जाके ये खबर सुनावा मैं शुक्र मनावा मैं दिल को आका जाके ये खबर सुनावा ये खबर सुना ये खबर सुना ये खबर सुनावा 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 खबर बचारा ला 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 खबर सुनावा ओ शरा ला 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 या ला 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 ला
मा या रा 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 गो या रा रा या रा रा या रा 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 या रा 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 या रा 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 शुक्र मनावा मैं दिल तो गावा था जाके ये खबर सुनावा मैं शुक्र मनावा मैं दिल तो गावा था जाके ये खबर सुनावा खबर सुना ये खबर सुनावा ये खबर सुना ये खबर सुनावा 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 खबर सुनावा ला 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 बा ला 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 या ला 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 बा ला तू है जिंदगी का आशिया तुझे छोड़ मैं कहाँ रहूं। कहिए अपने खुदा से, तू है जिंदगी का आशिया तुझे छोड़ मैं कहाँ रहूं। तेरे साथ नूर जिंदगी का, दूर तुझसे रात है। तेरे साथ नूर जिंदगी का, दूर तुझसे रात है। तेरे रास्तों पे ऐ मसीहा जिंदगी की बात है। तेरे रास्तों पे ऐ मसीहा जिंदगी की बात है। तेरे साथ चलने में मसीहा अब्दियत हयात है। तेरे साथ चलने में मसीहा अब्दियत हयात है। खुदावंद हमें यह तौफीक दे कि हम तेरी राहों पर चलते हैं, हमेशा अपनी आंखों को तेरी तरफ लगाते हुए अपनी जिंदगी में ताउम्र खुदावंद हर गली, हर इलाके, हर मोहल्ले, हर नगर, हर गांव में यही बताते फिरे कि मेरा यीशु ही जिंदा खुदा है, मेरा यीशु ही उद्धार करता है। हमारी जिंदगी खुदावंद हम तेरे लिए समर्पित करते हैं, तो हमें इस्तेमाल कर। आगे तेरे कलाम बोले प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम की जय। आमीन आमीन आमीन। आमीन। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि आपके बीच में लगातार यहां कर फेलोशिप करने से मुझे बहुत अच्छा लगा। सुबह भी हम आपके साथ थे, दोपहर को भी थे और अभी शाम को भी हैं। प्रभु के नाम की स्तुति हो। पासा आशीष जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत अच्छे आराधक हैं प्रभु के, और मैं प्रभु को हाथ उठा के हर बात के लिए धन्यवाद देता हूँ। ये एक ऐसी कलीसिया में प्रभु ने मुझे आने के लिए अवसर दिया जिस कलीसिया को पवित्र आत्मा ने तराशा हुआ है अपने उत्तम दासों की अगुवाई में। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ और मैं हृदय से परमेश्वर के उत्तम दासों के जीवन के लिए प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। आमीन। जल्दी से सूचनाएं सुनेंगे, उसके बाद चलेंगे। बच्चों को अपने कंट्रोल में बिठाएं, बातचीत नहीं करेंगे, उठ के आए जाएंगे नहीं, अपना मोबाइल फोन बंद रखेंगे और हम परमेश्वर के पवित्र वचन की ओर जल्दी से मनन करेंगे। हमारा मूल विषय चल रहा है मसीह में विजयी जीवन। बोलिए हालेलुया। हालेलुया। उच्च आवाज से बोलिए हालेलुया। हालेलुया। तीसरा पॉइंट, तीसरा पहलू, ये बहुत महत्वपूर्ण है। लूका रचित सुसमाचार 1 अध्याय 5 पद से 15 पद तक। लूका रचित सुसमाचार। आप समझेंगे कि ये यूथ मीटिंग है, लेकिन ये मैसेज कैसे है। मैं आपको ईमानदारी से कह रहा हूं, पवित्र आत्मा यहां बहुतों को तैयार कर रहा है। आमीन। बोलिए आमीन। आमीन। पवित्र आत्मा अंदर अंदर बहुतों को तैयार कर रहा है। हालेलुया। मैं जानता हूं जब लास्ट डे होगा, आखिरी दिन, तीसरा दिन, यहां से आप जब बाहर जाएंगे तो आप कुछ अलग होकर जाएंगे। बोलिए आमीन। आमीन। बोलिए आमीन। आमीन। बोले यीशु मसीह नासरी के नाम की जय। निकाल के पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार 1 अध्याय 5 पद से लेकर उसके 15 पद तक हम इसे पढ़ेंगे। यहूदिया के राजा हेरोदेस के समय अबिया के दल में जकरिया नाम का एक याजक था और उसकी पत्नी हारून के वंश की थी जिसका नाम एलिशबा था। वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे और प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे। उनके कोई भी संतान ना थी क्योंकि एलिशबा बांझ थी और वे दोनों बूढ़े थे। जब वे अपने दल की पारी पर परमेश्वर के सामने याजक का काम करता था तो याजकों की रीति के अनुसार उसके नाम पर चिट्ठी निकली कि प्रभु के मंदिर में जाकर धूप जलाए। धूप जलाने के समय लोगों की सारी मंडली बाहर प्रार्थना कर रही थी। उस समय प्रभु का एक स्वर्गदूत धूप की वेदी की दाहिनी ओर खड़ा हुआ उसको दिखाई दिया। जकरिया देखकर घबराया और उस पर बड़ा भय छा गया। परंतु स्वर्गदूत ने उसे कहा, हे जकरिया, भयभीत ना हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है और तेरी पत्नी एलिशबा से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम यूहन्ना रखना। तुझे आनंद और हर्ष होगा और बहुत लोग उसके जन्म के कारण आनंदित होंगे, क्योंकि वह प्रभु के सामने महान होगा और दाखरस और मदिरा कभी ना पिएगा और अपनी माता के गर्भ ही से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा। आमीन। आमीन। यहाँ 2 बड़े बाइबल के विद्वान हैं, पास्टर आशीष वर्गीस और पास्टर आशीष बलधारी। प्रभु के नाम की स्तुति हो। बाइबल के पुराने नियम, मलाकी की किताब और यूहन्ना बपतिस्मा दाता, नए नियम के पहले नबी, इन दोनों के बीच में लगभग 400 साल का अंतर है। लगभग। और बाइबल में इसको सबसे, अगर बाइबल में देखें, ये सबसे डार्क टाइम है। डार्क टाइम, सबसे, ये एक अंधियारे का युग था। इसे एक अंधियारे के युग के रूप में जाना जाता है। ये एक डार्क टाइम था, लगभग 400 साल मलाकी और यूहन्ना बपतिस्मा दाता के बीच में। पूरी बाइबल में कहीं कोई ऐसी आयत नहीं मिलती
आपको पता चले कि इस 400 साल के बीच में परमेश्वर ने मनुष्य जाति से बात की हो। किसी स्वर्गदूत का इन सालों में कोई जिक्र नहीं है, किसी ने कोई दर्शन देखा कोई जिक्र नहीं है, कोई नबी आया कोई जिक्र नहीं है। यहां तक कि नहीं लिखा किसी ने कि किसी को कोई स्वप्न में भी कभी खुदा ने कोई अगुवाई दी हो, लिखा नहीं है, हो सकता है दी हो, पर यह डार्क टाइम था, कोई नबी नहीं आया। परमेश्वर ने इंसान की तरफ से आंख बंद कर ली थी, बात करना बंद कर दिया था प्रभु ने मनुष्य जाति से। मलाकी पुराने नियम का आखिरी नबी और यूहन्ना नए नियम का पहला नबी। बंद हो चुका था परमेश्वर के साथ मनुष्य का वार्तालाप। बहुत लंबा समय होता है, लगभग 400 साल। इन 400 साल के बीच में अचानक से, मैं अचानक नहीं हुआ, परमेश्वर की मर्जी थी, अलिशमा और जकरिया इनका विवाह हुआ। इनके विवाह के बाद इनके घर में कोई संतान नहीं पैदा हुआ और इन्होंने एक काम किया, इन्होंने एक चुनाव किया और वो चुनाव था हम प्रार्थना करेंगे। जवानी से बुढ़ापा आ गया। अभी पढ़ा आपने, बेटी ने बाइबल में से पढ़ के बताया कि अलिशमा और जकरिया दोनों बुढ़े थे और उनके कोई संतान ना थी। जवानी से बुढ़ापा आ गया, दुआ करते करते प्रभु संतान दो, प्रभु संतान दो, प्रभु संतान दो, प्रभु संतान दो। जकरिया अपने दल की पारी पर परमेश्वर के भवन में धूप जलाने के लिए गया। उसने वेदी के पास एक स्वर्गदूत को खड़े देखा, वो भय छा गया उसके ऊपर। स्वर्गदूत ने उसको कहा तेरे एक बेटा होगा, और स्वर्गदूत ने उससे कहा कि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। कमाल की बात यह है, उसके बुढ़ापे में आकर के स्वर्गदूत ने उसको बोला तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। इतिहासकार, बाइबल के इतिहासकार कहते हैं 400 साल के बाद अचानक से स्वर्गदूत धरती पे आया और आकर कहता है जकरिया को तेरी प्रार्थना सुन ली गई है और तेरी स्त्री से एक बच्चा पैदा होगा। सारी डिटेल स्वर्गदूत ने आकर उसको बताई और मालूम है स्वर्गदूत ने क्या कहा, तेरी प्रार्थना सुन ली गई। इसका अर्थ, मेरी तरफ देखिए, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है, ये बुढ़ापे में भी दुआ कर रहे थे परमेश्वर बच्चा चाहिए, परमेश्वर बच्चा चाहिए। ये बुढ़ापे में भी घुटने टेक कर बैठे हुए थे, प्रभु तू दे सकता है, बच्चा चाहिए। इसलिए बुढ़ापे में, जकरिया के बुढ़ापे में आके स्वर्गदूत ने कहा तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। इसका अर्थ बुढ़ापे में भी दुआ कर रहा था। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर एक हस्बैंड वाइफ की जवानी से लेके की गई बुढ़ापे तक की प्रार्थना, अगर उनके घुटनों के बल आकर की गई दुआएं 400 साल की परमेश्वर की चुप्पी को खोल सकती हैं। एक भी नबी नहीं आया, एक बार भी स्वर्गदूत नहीं आया। इन दोनों पति पत्नी की घुटनों के बल की गई प्रार्थनाएं अगर स्वर्ग से स्वर्गदूत को ला सकते हैं। स्वर्गदूत ने कहा मैं आया हूं, अब मेरे बाद एक नबी आ रहा है। और याद रखना, वो नबी यूहन्ना आके कहता है मेरे बाद एक और आ रहा है जिसने पूरी दुनिया को बनाया। एक पति पत्नी की प्रार्थना ने 400 साल के सूखेपन को खत्म कर दिया। स्वर्गदूत आया, स्वर्गदूत कहते एक नबी आएगा, नबी कह रहा है पूरी दुनिया का बनाने वाला भी पीछे पीछे आ रहा है। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया, हालेलुया। जो अगला पॉइंट मैं आपके सामने रखना चाहता हूं वो ये है, एक धनवान हार सकता है, एक ज्ञानवान हार सकता है, एक बुद्धिमान हार सकता है, एक बलवान हार सकता है, लेकिन एक घुटनों पर आया मसीह कभी नहीं हारता। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया, हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया, हालेलुया। अगर आप मसीह में एक जीवंत जीवन जीना चाहते हैं तो मैं आपको परमेश्वर का दास होने के नाते एक बात कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, आपको अपने घुटनों पर बैठना सीखना होगा। आपको प्रार्थना में अपने स्तर को ऊंचा उठाना होगा, प्रार्थना के स्तर को ऊंचा लेकर जाना होगा। धनवान हार सकता है, ज्ञानवान हार सकता है,
बुद्धिमान हार सकता है, बलवान हार सकता है, एक घुटनों पर आया मसीह ना तो कभी हारा और ना ही कभी हार सकता है। बोलिए हालेलुया। जोर से बोलिए यीशु मसीह नासरी के नाम की जय। जोर से बोलिए यीशु मसीह नासरी के नाम की जय। मैं एक व्यक्ति को जानता हूं, उसका नाम है डॉक्टर विलियम बूथ, जिसने साल्वेशन आर्मी चर्च को फाउंडेड किया। साल्वेशन आर्मी चर्च के फाउंडर डॉक्टर विलियम बूथ ने इस प्रकार से कहा, आग की प्रवृत्ति है बुझना, आग की आदत है बुझना, अपनी वेदियों की आग की चौकसी करो। जब मैंने डॉक्टर विलियम बूथ के इन शब्दों को पढ़ा, आग की प्रवृत्ति है बुझना, अपनी वेदियों की आग की चौकसी करो, तो मैंने पेन लिया और उसके आगे एक लाइन लिख दी, और मैंने अपनी डायरी में पेन लेकर उसके आगे एक लाइन लिख दी, और उस लाइन में मैंने इस प्रकार से लिखा है, पवित्र आत्मा की आग का ईंधन बालन प्रार्थना है। याद रखना, दुनिया में कभी भी कहीं कोई आग लगी ना, आग की आदत है बुझना। कोई कितनी भी बड़ी आग लग जाए वो धीरे धीरे बुझ जाती है, लेकिन अगर आप ये चाहते हैं पवित्र आत्मा की आग आपके जीवन में, आपके घर में, आपकी कलीसिया में, आपके मोहल्ले में, आपके शहर में आपके द्वारा लगे और वो जलती रहे, तो याद रखना, हर आग को जिंदा रखने के लिए, हर आग को जलाए रखने के लिए ईंधन की जरूरत होती है, और प्रार्थना पवित्र आत्मा की आग का ईंधन है। बोलिए हालेलुया। हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया। हालेलुया। जिसके जीवन में प्रार्थनाएं हैं उसके जीवन में पवित्र आत्मा की आग लगी ही रहेगी, जलती ही रहेगी। जिसके घर में प्रार्थना है उसके घर में पवित्र आत्मा की आग जलती रहेगी। जिस कलीसिया में प्रार्थना है उस कलीसिया में पवित्र आत्मा की आग जलती ही रहेगी। बोलिए हालेलुया। जिस शहर में प्रार्थनाएं करने वाले लोग हैं उस शहर में पवित्र आत्मा की आग जलती ही रहेगी। फिर बोलना चाहता हूं, धनवान हार सकता है, ज्ञानवान हार सकता है, बुद्धिमान हार सकता है, बलवान हार सकता है, लेकिन एक घुटनों पर आया मसीह कभी नहीं हारता। एक बड़ी सेना हथियारों के साथ जो अपने पांव पे खड़ी है, उससे कहीं ताकतवर एक मसीह है निर्बल जो अपने घुटनों के ऊपर आया हुआ है। बोलिए हालेलुया। हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया। हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया। हालेलुया। एक बड़ी सेना जो हथियारों के साथ अपने पांव पे खड़ी है, उससे कहीं ताकतवर एक साधारण मसीह है, अगर वो अपने घुटनों पर आया है। मेरे प्रियो, याद रखना, परमेश्वर का दास होने के नाते आपको एक बात बताना चाहता हूं, विश्व भर में कहीं भी कोई रिवाइवल आया, दुनिया में कहीं भी कोई रिवाइवल आया, उस रिवाइवल का सबसे बड़ा पहलू प्रार्थना रहा है। मैं आपको एक बात परमेश्वर का दास होने के नाते इस यूथ कैंप में बोलना चाहता हूं। मेरी उम्र 44 ईयर है। 1990 में मैंने प्रभु को जाना, 97 में लुधियाना में आया मिनिस्ट्री के लिए। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, मैं इतने सालों से सुनता आया, रिवाइवल आएगा, रिवाइवल आएगा, रिवाइवल आएगा, बेदारी आएगी, बेदारी आएगी। 44 साल की उम्र तक आ गया। परमेश्वर ने कुछ साल पहले मुझे इस प्रकार से कहा, सुन, मैं तुझे एक बात बताना चाहता हूं। मैंने कहा बोलिए खुदा। मैं उपवास में था। खुदा ने कहा तुम बेदारी की इंतजार कर रहे हो, मैं तुझे बताना चाहता हूं तू बेदारी का हिस्सा है, तू रिवाइवल का हिस्सा है। तू बेदारी देखेगा नहीं बल्कि तू उसका एक पार्ट है। मैं आज आपको कहना चाहता हूं, आप बेदारी देखोगे नहीं बल्कि आप बेदारी का हिस्सा हो। जिस क्षेत्र में आप हो वो बेदारी जब भी आएगी आपके द्वारा आएगी। बोलिए हालेलुया। हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया। हालेलुया। आप बेदारी देखोगे नहीं, आप बेदारी का हिस्सा हो। और एक बात यह समझ लेना मेरे प्रियो, दुनिया में कहीं भी कोई रिवाइवल आया, अगर आया तो प्रार्थना से आया। विश्व इतिहास गवाह है, दुनिया में जब भी कोई बेदारी आई तो प्रार्थना से आई, बिना प्रार्थना के नहीं आई। मैं एक व्यक्ति को जानता हूं, एक व्यक्ति को जानता हूं जिसका नाम विलियम जे साइमोर है। ये अमेरिका में हुआ, मैंने पहली सर्विस में बताया। इसके द्वारा अमेरिका में सबसे बड़ा हीलिंग रिवाइवल आया। असूसा स्ट्रीट रिवाइवल के नाम से हम उसको जानते हैं। कटे पैर कटे हाथ वाले लोग कलीसिया में आते, अपने पांव और अपने हाथों को लेकर वापस जाते।
एक अजीब रिवाइवल। लोग समुद्री जहाजों में भरकर आते, समुद्री जहाजों में कलीसिया में भरकर आते। एक गली के एक नुक्कड़ के घर में घुटनों के बल आकर विलियम जे साइमोर ने प्रार्थना करना शुरू कर दिया। वो नुक्कड़ वाला घर था, मालिक ने उठाकर उसका बैग बाहर फेंक दिया, बोला अन्य भाषा बोलते रहते हैं, मैं समझ नहीं आती। वो अपना बैग लेकर कहीं और जा रहा था। विलियम जे साइमोर पैरहम के स्कूल में पढ़ा था। पैरहम अमेरिका का एक महान बाइबल टीचर रहा है। और जब ही अपने बैग को लेकर गली में से जा रहा है, एक स्त्री ने इससे पूछा कहाँ जा रहे हो? उसने कहा घर नहीं है, घर ढूंढने जाना। बोले हमारे घर आ जाओ, हम तो पति पत्नी रहते हैं, पूरा घर खाली है। विलियम जे साइमोर उनके घर में आके बैठ गए, घुटनों के बल। एक अच्छा वक्ता नहीं था वो, उसका एक भी सरमन आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगा, कोई गहरा सरमन। मैंने बहुत सर्च किया, लेकिन वो एक प्रार्थना योद्धा था। वो घुटनों के बल आकर घंटों घंटों अन्य भाषा में प्रार्थना करता था। एक घर के अंदर, एक गली के अंदर घर है, घुटनों पर आकर जब वो घंटों घंटों अन्य भाषा बोल के प्रार्थना कर रहा है, एक व्यक्ति को उसके पास लाके बिठा दिया गया। उसने उसके लिए प्रार्थना नहीं की, वो लंगड़ा था, कभी चला नहीं था। विलियम जे साइमोर ने कहा जैसे मैं दुआ करो तुम भी ऐसे करो। थोड़ी देर के बाद ये व्यक्ति जोर जोर से जंप करने लगा। विलियम जे साइमोर ने आंखें नहीं खोली, उसने कहा शायद मेरे मकान मालिक होंगे। जब पूरी सभा खत्म हो गई, जितने लोग वहां बैठे थे, पूरी प्रार्थना खत्म हो गई, तब इसने देखा वो जिसके पैर जो निर्बल था वो वहां जंप लगा रहा था। उस दिन से वहां एक काम आरंभ हुआ, अजूसा स्ट्रीट रिवाइवल कहते हैं इसको, गली का रिवाइवल। लोग इतने आने लगे, गली में चर्च लगने लगा। बाद में उन्होंने एक अस्तबल, घोड़ों को बांधने की जगह ले ली और अस्तबल को चर्च में कन्वर्ट कर दिया। यह अमेरिका का सबसे बड़ा हीलिंग रिवाइवल था। इसे कहते हैं अजूसा स्ट्रीट रिवाइवल। विलियम जे साइमोर को प्रभु ने इस महान काम के लिए इस्तेमाल किया। लेकिन याद रखना, विलियम जे साइमोर एक घुटनों के बल आया प्रार्थना योद्धा था। हालेलुया। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रिवाइवल आज तक जब से दुनिया बनी है, उसे वेल्स की बेदारी कहते हैं। इंग्लैंड के साथ एक कंट्री है वेल्स, परमेश्वर ने मुझे 2 बार वहां जाने के लिए अवसर दिया। वेल्स का रिवाइवल दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रिवाइवल था। इवान रॉबर्ट्स करके एक व्यक्ति था जिसके द्वारा परमेश्वर इस रिवाइवल को लेकर आया। यह कोयले की खदान में काम करने वाला एक जवान बच्चा था। इसके पिता के कोयले की खदान में काम करते समय पांव चले गए, अपने पिता की जगह काम पे जाने पड़ा इसे। और ये कोयले की खदान के मुहाने खड़ा हो जाता। जब लोग नीचे जाते उन्हें बाइबल की एक आयत देता, और जब वो वापिस आते उनसे पूछता परमेश्वर ने तुमसे क्या बात किया। कई लोग उसको धक्का मारते, चल हट। कई लोग कहते परमेश्वर ने हमसे बात की। कोयले की खदान बंद हो गई वेल्स के अंदर। सब लोग इकट्ठे होकर आके से कहते हैं इवान क्या हम प्रार्थना करें। दोपहर को 3 बजे के लगभग प्रार्थना शुरू हुई और कई साल तक चलती रही। 24 घंटे प्रार्थना चलती थी, 1 मिनट के लिए भी बंद नहीं होती थी। ग्रुप के बाद ग्रुप लगातार प्रार्थनाएं होती थी। मालूम है क्या हुआ? वेल्स शहर के रिवाइवल के बारे में मैंने अच्छे से स्टडी की। पुलिस स्टेशन बंद हो गए, जेल खाने बंद हो गए, वेश्याओं ने शादियां करी, डांस बांध की लड़कियों ने विवाह कर लिए, अपना जीवन प्रभु को दे दिया। लोगों ने चोरियां करना बंद कर दिया। पुलिस स्टेशन के अंदर कोई कंप्लेंट नहीं आती, जेल खाने बंद हो गए। एक बड़ा रिवाइवल आ गया, देश के अंदर आत्मिक जागृति आ गई, लोग प्रभु की ओर लौट आए। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, जब भी रिवाइवल आएगा घुटनों के बल होंगे तभी आएगा। याद रखना, अगर आज तक आपका घराना नहीं बचा, आपका मोहल्ला नहीं बचा, आपके लोग नहीं बचे, तो आपके घुटनों में निर्बलता है। जिस दिन आप अपने घुटनों के बल आ गए, मैं आपको कहना चाहूंगा, अगर घुटनों के बल आकर ओ हालेलुया इवान रॉबर्ट्स ओ वेल्स के अंदर रिवाइवल लेके आ सकता है, अपने घुटनों पे आ जाइए। परमेश्वर आपके द्वारा आपके घर में, आपके मोहल्ले में, आपके शहर में ये काम करने के लिए तैयार है। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया, हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। हालेलुया। आपके आसपास जब भी रिवाइवल आएगा वो आपके द्वारा आएगा। आमेन। ये जिम्मेवारी प्रभु ने आपको दी है। मैं एक और व्यक्ति को जानता हूं, चर्च हिस्ट्री पढ़ने के बाद आपको पता चल जाएगा। मैं एक और व्यक्ति को जानता हूं, इसका नाम था जॉन हाइड। ये रहा अमृतसर और इसके आगे रहा पाकिस्तान। पाकिस्तान में सियालकोट शहर के अंदर एक छोटा टेंट लगाकर घुटनों पर आकर एक मसीह ने यह दुआ करनी शुरू की जिसका नाम जॉन हाइड था। प्रभु, एक दिन की एक आत्मा चाहिए, नहीं तो मुझे जिंदा उठा ले। मुझे नहीं चाहिए, मुझे ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए,
मुझे जीना नहीं है, मुझे उठा ले, कैसे भी उठा ले, एक दिन की एक आत्मा चाहिए, नहीं तो मुझे ले जा प्रभु, मुझे जिंदा नहीं रहना। टेंट लगाकर घुटने टेक कर सारा दिन जॉन हाइड बैठ के प्रार्थना किया करता था। एक व्यक्ति टेंट में आता, प्रभु को अपना जीवन देता, उसने कहा प्रभु मुझे माफ कर दो, मैं लालची हो गया, अब मुझे 4 लोग एक दिन के लिए चाहिए, 4 आत्मा एक दिन के लिए चाहिए। सुबह से लेकर रात तक घुटने टेक कर आंसू बहाता रहता, 4 लोग टेंट में आते, प्रभु को अपना जीवन देते। सियालकोट में वहां एक कन्वेंशन शुरू हुआ, जिसे सियालकोट का रिवाइवल, सियालकोट की कन्वेंशन कहा जाता है। पुराने बुजुर्गों से पूछो, बताएंगे आपको। ये जो अमृतसर, गुरदासपुर, धारीवाल, ये लंडौर, मंसूरी, लुधियाना, ये जो रिवाइवल आप देख रहे हैं ना, ये जो मसीहत आप देख रहे हैं ना, क्रिश्चियनिटी आप देख रहे हैं ना, ये उसी कन्वेंशन की देन है। सियालकोट में एक बेदारी उठी, उसे सियालकोट की बेदारी के नाम से जाना जाता है। मैं आपको कहना चाहता हूं, जॉन हाइड इतनी प्रार्थना किया करता था, जिस जगह पर वो घुटने टेक के प्रार्थना करता, वहां जमीन में 2 गड्ढे पड़ गए, वहां जमीन में 2 गड्ढे पड़ गए। आज अगर पंजाब के अंदर आप बेदारी देख रहे हैं ना, चर्च एकड़ों में और टेंटों में और खेतों में लगते हैं, तो सुनना ध्यान से, मैं आपको एक भेद की बात बताता हूं। मैंने जॉन हाइड की किताब पढ़ी है, उस किताब में लिखा था, जॉन हाइड ने कहा जब भी इंडिया में रिवाइवल आएगा, वो कश्मीर से कन्याकुमारी की तरफ जाएगा, वो नॉर्थ इंडिया से शुरू होगा। ये जॉन हाइड की वो नबूवत है, ये जॉन हाइड की घुटनों के बल की दुआओं का उत्तर है, जो आज आप इतने बड़े बड़े चर्च पंजाब के अंदर देख रहे हैं। हालेलुया। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, जॉन हाइड जहां घुटने टेक के प्रार्थना करता था, वहां जमीन में गड्ढे पड़ गए। इसीलिए हमारे चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया ने जॉन हाइड को परमेश्वर के नाम में आदर देते हुए सीएनई चर्च मोगा का नाम जॉन हाइड मेमोरियल चर्च रख दिया। अगर आप कभी मोगा शहर में जाए, वहां चर्च का नाम पढ़ना, वहां लिखा है जॉन हाइड मेमोरियल चर्च सीएनई मोगा। मैं आपको कुछ कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, मैं एक व्यक्ति को और जानता हूं जिसका नाम था जॉन नॉक्स। जॉन नॉक्स नाम का बंदा स्कॉटलैंड में रहता था, और इसने पाप के ऊपर प्रचार करना, वहां की क्वीन ने इसको बुला के कहा, सुन, अगर तूने आज के बाद पाप के ऊपर प्रचार किया, मैं तेरी गर्दन को काट दूंगी। ये अपने कमरे में गया, जमीन के ऊपर, मैंने अपनी फटी आंखों से पढ़ा, जमीन के ऊपर लौटने लगा, इधर से लौटता हुआ इधर जाता, इधर से लौटता हुआ इधर जाता, इधर से रोल करता हुआ इधर जाता, इधर से रोल करता हुआ रोता रहता, प्रभु स्कॉटलैंड को बचा, स्कॉटलैंड को बचा, स्कॉटलैंड को बचा। एक दिन इसकी पत्नी इसके पास आई, उसे कहती उठो, ये उठा। इसकी पत्नी ने इसको कहा, देखो तुम्हारी आंखें सूज गई हैं, तुमने कितने दिन से खाना नहीं खाया, तुम कितने दिन से सोए नहीं हो, थोड़ा सो जाओ, थोड़ा आराम करो, तुम्हारी आंखें स्वेल हो चुकी हैं, थोड़ा रेस्ट करो, थोड़ा खाना खाओ। घुटनों के बल आकर आंसुओं के साथ अपनी पत्नी को देखते हुए इसने कहा, सुन, बीती रात को मेरे स्कॉटलैंड के कितने लोग बिना यीशु मसीह को जाने इस दुनिया से चले गए, उनके लिए भी यीशु ने अपनी जान दी थी, और तू कहती है मैं सो जाऊं। बीती रात यीशु को बिना जाने मेरे देश के कितने लोग नरक की आग में चले गए, और तू कहती है सो जा। वो दोबारा लौटने लगे जमीन के ऊपर, इधर से इधर, इधर से इधर, दोबारा लौटने लगे, जमीन के ऊपर रोल करने लगे, और कहने लगे, प्रभु स्कॉटलैंड को दे दे, स्कॉटलैंड को दे दे, नहीं तो मुझे नहीं जीना, स्कॉटलैंड को बचा ले, नहीं तो मुझे नहीं जीना। एक व्यक्ति की दुआ को सुनकर, एक व्यक्ति की दुआ को सुनकर, विश्व चर्च इतिहास इस प्रकार से कहता है, एक व्यक्ति की दुआ को सुनकर परमेश्वर ने पूरे स्कॉटलैंड को बदल दिया। वहां के अंदर एक बड़ा रिवाइवल आ गया। जरा जोर से ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद दें। मैं आपको कुछ कहना चाहता हूं, आप जिस रिवाइवल की वेट कर रहे हैं, आप उसका हिस्सा हैं। जिस रिवाइवल की आप सालों साल से वेट कर रहे हैं, आप उसका हिस्सा हैं। वो रिवाइवल किसी और के द्वारा नहीं, वो आपके द्वारा, आपके घर में, आपके शहर में, आपके मोहल्ले में, आपके नगर में आएगा, आपकी स्टेट में आएगा, आपके देश में आएगा। उसके लिए प्रभु ने आपका चुनाव किया है। आमीन, आमीन। हेलो, हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। हालेलुया। आपका हालेलुया छोटा है, जरा जोर से बोलिए हालेलुया। हालेलुया। एक धनवान हार सकता है, ज्ञानवान हार सकता है, एक बुद्धिमान हार सकता है, एक बलवान हार सकता है, एक घुटनों पर आया मसीह कभी नहीं हारता। आमीन, हालेलुया। एक घुटनों पर आया मसीह कभी नहीं हारता।
मैं परमेश्वर का दास होने के नाते आपको एक व्यक्ति के बारे में और बताना चाहता हूं। आप चाहते हो परमेश्वर कैसे, ये जानना कि परमेश्वर कैसे काम करता है? मैं आपको बताता हूं, खुदा का दास होने के नाते बड़ी विनम्रता से बताता हूं। मैं एक व्यक्ति को जानता हूं जिसका नाम है स्मिथ विगलस्वर्थ। इंग्लैंड में हुआ यह व्यक्ति, इसके द्वारा परमेश्वर ने इंग्लैंड में 10 मुर्दे जिंदा किए। एक बार स्मिथ चर्च ऑफ इंग्लैंड के अंदर लंदन में प्रचार करने गया, और प्रचार करने के बाद आधी रात को 2:30 बजे के करीब चर्च के सर्वेंट के साथ बैठ के बात करता रहा। और लगभग 2:30 बजे जब चर्च का सर्वेंट सोने गया, स्मिथ विगलस्वर्थ ने इसको इस प्रकार से कहा, कल तूने अपने लिए एक जोड़ा जूता लेना है। यह लड़का अपने कमरे में गया और जोर जोर से हंसने लगा, हा हा हा। परमेश्वर ने उसको डांटा, चुप, जो मेरे सेवक ने कहा जाके वो कर। ये इतना भयभीत हो गया, नेक्स्ट डे दुकान खुलने से पहले दुकान के पास चला गया। ये बच्चों को कंट्रोल करें प्लीज प्लीज प्लीज, पेरेंट्स कहां हैं? इतना भयभीत हो गया कि मॉर्निंग में दुकान खुलने से पहले, शॉप ओपन होने से पहले शॉप के बाहर जाके बैठ गया। सेल्समैन आया, उसने शॉप को ओपन किया, उसने कहा बोलिए क्या चाहिए? बोला जूता। बोले मजाक करने आए हो, आपके तो पैर ही नहीं है, इसीलिए रात को जाके कमरे में हंस रहा था। अरे ये इतना बड़ा प्रभु का दास, इसके द्वारा 10 मुर्दा जिंदा हुआ और इसको यही नहीं मालूम कि मेरे पैर नहीं है, मुझे कहता जूते खरीदो। इस लड़के ने इस प्रकार से कहा सेल्समैन को, मैं जूते लेने आया हूं, जूते लेके ही जाऊंगा। उसने कहा साहब जूतों के लिए साइज और रंग बताना पड़ता है। बोले 8 नंबर के ला, काले रंग के ले क्या? अब सेल्समैन गया, 8 नंबर के जूते लाया, काले रंग के लाया, उसके कटे हुए पैरों के नीचे जूते लगाए, 2 पैर बन के बीच में आ गए, सेम टाइम, सेम टाइम 2 पांव बन के जूतों के बीच में आ गए। एक बुक है, उस बुक का नाम है द सीक्रेट ऑफ हिज पावर। द सीक्रेट ऑफ हिज पावर बुक गूगल के ऊपर फ्री है, डाउनलोड करो, पढ़ो आप। उसमें लिखा है सेम टाइम 2 पांव बनकर जूतों के बीच में आ गए। एक दिन स्मिथ विगलस्वर्थ से किसी ने पूछा, सर आपके द्वारा प्रभु इतने बड़े बड़े काम करता है, दुआ कितनी देर करते हो? उसने मुस्कुरा के कहा, मैं 30 मिनट से ज्यादा दुआ नहीं करता। पूछने वाला चौंक गया, सर क्या बोला? 30 मिनट से ज्यादा दुआ नहीं करते? बोले हाँ, मैं 30 मिनट से ज्यादा दुआ नहीं करता। बोले क्या? बोले हाँ, कहा ना मैं 30 मिनट से ज्यादा दुआ नहीं करता। तब दोबारा मुस्कुरा के कहने लगे, सुन, मैं 30 मिनट से अधिक दुआ नहीं करता और 30 मिनट से अधिक दुआ के बिना रह भी नहीं सकता। हेलो, हालेलुया। कितनों को समझ आया? जिनको समझ आया खुदा के जलाल के लिए ताली बजा दीजिए। ताली छोटी थी, आप और तेज बजा सकते हैं। हेलो, हालेलुया। हर 30 मिनट के बाद ये व्यक्ति घुटनों के बल आता है। इसलिए कहने की जरूरत नहीं थी कि पांव आ जाएं, बोला जूते लेने जाओ पांव आ जाएंगे। मैं आपको एक भेद की बात बताना चाहता हूं। धनवान हार सकता है, ज्ञानवान हार सकता है, बुद्धिमान हार सकता है, बलवान हार सकता है, एक घुटनों पर आया मसीह कभी ना हारा आज तक। आमेन, आमेन। हेलो, हालेलुया। मैंने एक परमेश्वर के महान सेवक और मेरे मन पसंदीदा प्रचारक डॉक्टर बिली ग्राहम को एक बार एक इंटरव्यू के कुछ अंश एक बुक में पढ़े। मेरे मन पसंदीदा प्रचारक डॉक्टर बिली ग्राहम के एक इंटरव्यू के कुछ भाग को मैंने एक बार एक बुक में पढ़ा। वहां इस प्रकार से लिखा था, डॉक्टर बिली ग्राहम को किसी ने पूछा, सर आपको प्रभु ने इतने बड़े स्तर पे दुनिया में इस्तेमाल किया, कोई 3 कारण बताइए, आपको प्रभु ने पूरी दुनिया में इतने बड़े लेवल पे कैसे इस्तेमाल किया? और वो पत्रकारों का समूह था। पत्रकारों के समूह को डॉक्टर बिली ग्राहम ने कहा, ओके ठीक है, नोट करो, 3 कारण नोट करो, प्रभु ने मुझे इतना इस्तेमाल क्यों किया? उसने कहा नंबर 1 नोट करो, प्रार्थना। उन्होंने जल्दी से नंबर 1 लिखा, प्रार्थना। बोले नंबर 2 नोट करो, प्रार्थना। उन्होंने लिखा 2 प्रार्थना। बोले नंबर 3 लिखो, प्रार्थना। हालेलुया। डॉक्टर बिली ग्राहम को किसी ने पूछा, अगर आप मरने वाले हैं, 1 मिनट पहले प्रभु आपको 3 साल दे, जा मैंने तुझे 3 साल दिए, क्या करोगे? डॉक्टर बिली ग्राहम ने कहा, मैं 2 साल 9 महीने अपने कमरे में जाकर घुटने टेक कर प्रार्थना करूंगा, 3 महीने घर से बाहर जाके प्रचार करूंगा। यह भेद था।
यह भेद था एक सफल प्रचारक की सेवकाई का। डॉक्टर बिली ग्राहम को अमेरिका के राष्ट्रपतियों का पादरी कहते हैं। मैं आपको कुछ कहना चाहता हूं, धनवान हार सकता है, ज्ञानवान हार सकता है, बुद्धिमान हार सकता है, बलवान हार सकता है, एक घुटनों पर आया मसीह कभी ना हारेगा। हालेलुया। मेरा समय जल्दी से समाप्ति की ओर जा रहे हैं। मैं अंत में बंद करने से पहले आपको एक बात कहना चाहूंगा। भारत के 20 मुख्य प्रचारकों में से एक प्रचारक है मोहन सी लाजरस, लुधियाना में आने वाले मोहन सी लाजरस भारत के मुख्य 20 पासवानों में एक माने जाते हैं। एक बार उन्होंने अपनी मैगजीन में लिख करके भेजा, जब मैं सुबह उठकर दुआ नहीं करता तो मैं अपने आप को ऐसा महसूस करता हूं समसून के सर पे बाल नहीं रहे। जब तक समसून के सर के ऊपर बाल थे वो बड़ी बड़ी रस्सियों को तोड़ देता था। एक बार दुश्मन ने उसको एक नगर में घेर लिया, उसने नगर के मेन फाटक को उखाड़ा, पिलर के साथ अपने सर पे रखा और पहाड़ पे ले गया। हिंदी की बाइबल में लिखा है वो रस्सियों को ऐसे तोड़ता था जैसे जला हुआ सन, कॉटन। लेकिन याद रखना, जब समसून के सर के ऊपर से बाल हट गए, एक साधारण रस्सी से बांधा गया, वो उसको भी ना तोड़ पाया। मोहन सी लाजरस कहते हैं अगर मैं प्रार्थना नहीं करता मैं अपने आप को ऐसा महसूस करता हूं जैसे समसून के सर के ऊपर बाल नहीं रहे। यानी वो उन्होंने अपने प्रार्थना के जीवन की तुलना समसून के सर के बालों से कर दी। यदि प्रार्थना का जीवन है तो पहाड़ जैसी समस्याएं, रेत का कण दिखाई देगा। मैं आपको कहना चाहूंगा अगर प्रार्थना का जीवन नहीं है तो एक रेत का कण भी पहाड़ नजर आता है। फर्क सिर्फ प्रार्थना के जीवन का है। अगर प्रार्थना का जीवन है एक पहाड़ एक रेत का जर्रा दिखाई देगा। अगर प्रार्थना का जीवन है, अगर प्रार्थना का जीवन नहीं है, एक रेत का जर्रा भी आपके लिए पहाड़ बन जाएगा। धनवान हार सकता है, ज्ञानवान हार सकता है, बलवान हार सकता है, बुद्धिमान हार सकता है, घुटनों पर आया मसीह कभी ना हारेगा। विश्व चर्च इतिहास गवाह है, दुनिया में जब भी कहीं कोई रिवाइवल आया प्रार्थना के द्वारा आया। आमीन। मेरे प्रियो, हमें बुनियाद की ओर लौटना पड़ेगा। हमें दोबारा अपने घुटनों के बल आना पड़ेगा। हमें दोबारा आंसुओं के साथ दुआएं करनी पड़ेंगी। हमें दोबारा से इन बातों को याद करना पड़ेगा। राहेल याकूब के पास आकर इस प्रकार से कहती है, मुझे बच्चा दे नहीं तो मैं मर जाऊंगी। बाइबल में जब भी स्त्री और जाति का वर्णन आया, ये या तो कलीसिया के लिए या इजरायली जाति के लिए बात की गई। राहेल ने कहा मुझे बच्चा दे नहीं तो मैं मर जाऊंगी, मुझे बच्चा दे नहीं तो मैं मर जाऊंगी। आज कलीसिया की पुकार होनी चाहिए, प्रभु इस हफ्ते मुझे 50 नए लोग चाहिए नहीं तो हम मर जाएंगे। राहेल कहती है मुझे बच्चा दे नहीं तो मैं मर जाऊंगी। हमारी दुआएं राहेल के जैसे होनी चाहिए, प्रभु नई आत्माओं को दे नहीं तो हम मर जाएंगे। मेरे परिवार के सब मेंबर्स को बचा दे नहीं तो हम मर जाएंगे। मेरे मोहल्ले को बचा दे नहीं तो हम मर जाएंगे। हमें राहेल के जैसे आज दुआओं की जरूरत है। स्त्री और जाति कलीसिया के लिए या इजरायली कौम के लिए इस्तेमाल हुआ, आज ये कलीसिया की पुकार होनी चाहिए। आमीन आमीन। प्रभु नई आत्माएं चाहिए। हालेलुया। प्रभु मेरे साथ वाले दोस्त चाहिए जो नशा कर रहे हैं। प्रभु वो अडल्ट्री में पड़े हुए लोग चाहिए जिन्हें मैं जानता हूं। प्रभु वो चाहिए मुझे तेरे राज्य के लिए, नहीं तो मर जाएंगे। आज हमें वो दुआएं करने की जरूरत है। मेरे प्रियो, मैं आपको परमेश्वर का दास होने के नाते बड़ी ईमानदारी से बताना चाहता हूं। 2 पति पत्नी ने घुटने टेके, एलिशबा और जकरिया ने घुटने टेके। बुढ़ापा आ गया, खुदा बच्चा दे, खुदा बच्चा दे, खुदा बच्चा दे। 400 साल का वो अंधकार में समय खत्म हुआ। फरिश्ता आया, नबी आया। उसके बाद नबी कहता पूरी दुनिया का बनाने वाला भी आ रहा मेरे पीछे। मैं आपको कुछ कहना चाहता हूं, एक पति पत्नी की प्रार्थनाओं से 400 साल का सूखा खत्म हो सकता है। आपकी दुआओं में ताकत है। आमीन। बोलिए आमीन। आमीन। परमेश्वर आपकी दुआओं के द्वारा आपके गांव को बचा सकता है। आपकी दुआओं के द्वारा आपके नगर को बचा सकता है। आपकी दुआओं के द्वारा आपके मोहल्ले को बचा सकता है। आपकी दुआओं के द्वारा पाप में पड़े परिवार के उन मेंबरों को बचा सकता है जो खुदा से बहुत दूर हैं। मैं परमेश्वर का दास होने के नाते आपको उत्साहित करना चाहता हूं, ये बात बोलकर, धनवान हारेगा, ज्ञानवान हारेगा, बुद्धिमान हारेगा, बलवान हारेगा, लेकिन एक घुटनों पर आया मसीह कभी ना हारेगा। हालेलुया।
जोर से बोलिए हालेलुया, हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया, हालेलुया, उच्च आवाज से बोलिए हालेलुया, हालेलुया, और जोर से बोलिए हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह नासरी के नाम की जय, यीशु मसीह नासरी के नाम की। जय। फरिश्ते ने आके मालूम है क्या बोला? तुम्हारे घर में जो आने वाला है ना पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होगा। जो लोग अपने घर में प्रार्थनाओं का माहौल रखते हैं उनकी आने वाली संतान पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाएंगे नहीं, बल्कि मां के गर्भ से पवित्र आत्मा का बपतिस्मा लेकर पैदा होंगे। बोलिए हालेलुया। हालेलुया। आपकी आने वाली जनरेशन पाक रूह से भरी होगी। बोलिए आमीन। आमीन। अगर आप ये चाहते हैं एक रिवाइवल आए, अगर आप चाहते हैं आपको कभी हार का मुंह ना देखना पड़े, मेरे प्रियो आपको अपने घुटनों को नया बल देना पड़ेगा। मुझे एक घटना आई, बहुत प्यारी घटना याद आई, एक बहुत प्यारी घटना याद आ गई। मेरा मन खुश हो जाता है जब मैं इसको बताता हूं। एक परमेश्वर का महान सेवक अमेरिका में हुआ, उनका नाम है डॉक्टर D.L. मूडी। वो विश्व विख्यात एक प्रीचर रहा है। D.L. मूडी का वाइफ बीमार हो गया। डॉक्टर ने कहा इसका हवा पानी चेंज करो। उसकी वाइफ इंग्लैंड की थी, अपनी पत्नी को लेकर अपने ससुराल अमेरिका से इंग्लैंड चला गया। जब इंग्लैंड में गया तो इसने वहां पर एक परमेश्वर के दास को देखा। उसका नाम था जॉर्ज मुल्लर। D.L. मूडी जॉर्ज मुल्लर से मिले। D.L. मूडी जवान था, जॉर्ज मुल्लर बुजुर्ग थे, बुढ़ा था, बुजुर्ग व्यक्ति था। जॉर्ज मुल्लर इंग्लैंड में वो व्यक्ति हुआ जिसने 10,000 अनाथ, जो मेरे पास स्टडी है उसमें लिखा है 10,027 अनाथ बच्चों को पाला। जॉर्ज मुल्लर वो व्यक्ति इंग्लैंड में 10,027 अनाथ बच्चों को पाला। और मैं आपको बताना चाहता हूं, उसने अपने अनाथालय के बाहर एक बड़ा बोर्ड लगाया, हम कभी किसी से ऑफरिंग नहीं लेंगे, हम कभी किसी को अपनी जरूरत नहीं बताएंगे, हम कभी किसी से भेंट नहीं लेंगे, हम कभी अपने बैंक में कुछ नहीं रखेंगे। ना बताना जरूरत को, ना ऑफरिंग लेना, ना बैंक में रखना। 10,027 अनाथ बच्चों को पाल दिया। D.L. मूडी जब जॉर्ज मुल्लर से मिले, जॉर्ज मुल्लर बुजुर्ग थे, उन्होंने D.L. मूडी को बड़े बड़े अनाथालय दिखाए, स्कूल दिखाए, ग्राउंड दिखाए, डाइनिंग हॉल दिखाए। सब देखने के बाद वापस आ गए। ठंड का समय था, धूप में खड़े हो गए जॉर्ज मुल्लर और D.L. मूडी। D.L. मूडी जवान था। जॉर्ज मुल्लर को पूछता है, सर, बोले हाँ बोलो, बोलिए क्या बात है। बोले मैंने एक छोटा सा बिल्डिंग अमेरिका में बनाया, शिकागो में, YMCA का। उस बिल्डिंग को बनाने के लिए कोई मुझे सुबह बुलाता, कोई दोपहर बुलाता, कोई रात को बुलाता। मेरे पाँव के जूतों के तलवे घिस गए। छोटी सी बिल्डिंग बनाने के लिए कोई मॉर्निंग में बुलाए, कोई दोपहर को बुलाए, कोई शाम को बुलाए, शाम वाला कहीं मॉर्निंग में आना। ये चंदा लेने के लिए लोगों ने मेरे पाँव के जूते के तलवे घिसवा दिए, तब मैं एक छोटा सा बिल्डिंग बना पाया YMCA का। आपने इतने बड़े बड़े अनाथालय, इतने बड़े बड़े घर बना दिए, ये इतना बड़ा स्कूल बना दिया, ग्राउंड बना दिए, इतने बड़े डाइनिंग हॉल बना दिए, आपने तो कभी किसी से एक रुपया भी नहीं मांगा। सर कैसे हुआ? आगे देखना। D.L. मूडी पूछते हैं, सर कैसे हुआ? जॉर्ज मुल्लर ने उसको मुस्कुराते हुए धूप के अंदर खड़े होके ऐसे किया, क्योंकि बुजुर्ग थे ना, ऐसे किया, धीरे धीरे ऐसे किया, देखो मेरी तरफ देखो, धीरे धीरे ऐसे किया, धीरे धीरे ऐसे किया। जब पैंट पूरी ऊपर चढ़ गई, काले टखने और घुटने दिखाकर बोले, ऐसे हुआ। हालेलुया। बोलिए हालेलुया। आमीन। अपने काले टखने और अपने काले घुटने दिखा के बोला, ऐसे हुआ। कितनों को समझ आ रहा है? हालेलुया। कितनों को समझ आ रहा है? हालेलुया। इस इंतजार में मत रहिए, रिवाइवल आएगा। आप रिवाइवल का हिस्सा हैं। ये जिम्मेवारी प्रभु ने आपके कंधे पे रखी है कि आप अपने घुटनों के बल आएं और अपने परिवार के लिए रोएं। ये जिम्मेवारी प्रभु ने आपके कंधों पे रखी है। आप अपने मोहल्ले के लिए घुटनों पे आएं और रोएं उनके लिए कि प्रभु इस मोहल्ले को बचा ले, मेरे नगर को बचा ले। ये जिम्मेवारी प्रभु ने आपको दी है। बाइबल में लिखा, बढ़ती ना, बोलिए क्या लिखा है? कोई भी कहे कोई आयत, बढ़ती, हाँ, कहां से आती है?
याद रखना, ये रिवाइवल नॉर्थ साउथ इधर उधर से कहीं से नहीं आएगा, कहीं ऊपर से नहीं आएगा, इधर उधर से नहीं आएगा। इस रिवाइवल, आप रिवाइवल का हिस्सा है। जहां आप घुटनों के बल आगे, रिवाइवल वहां शुरू होगा। बोलिए आमीन। आमीन। आप रिवाइवल का हिस्सा हैं। यस, बेदारी, ओके ओके, आप बेदारी का हिस्सा है। बेदारी समझते हैं, आत्मिक जागृति, आप बेदारी का हिस्सा हैं। आपके द्वारा बेदारी आएगी। प्रभु ने आपके कंधे पे जिम्मेवारी रखी है। एक आखिरी बात बोल के बंद करने लगा, समय हो चला, हमें समय से चलना है। मैं एक व्यक्ति को जानता हूं बाइबल में जिसका नाम एलिया है। एलिया नबी को जानता हूं मैं बाइबल में। 3.5 साल से आसमान से एक बूंद नहीं आई, याकूब की किताब में लिखा है। ना ओस आई ना पानी आया, याकूब की किताब में लिखा है। एक व्यक्ति जिसका नाम एलिया है, वो नबी था। पवित्र शास्त्र बाइबल इस प्रकार से कहती है, इस व्यक्ति ने घुटने टेक के प्रार्थना करी। एक आयत को पढ़ लीजिए, जल्दी से निकालें और पढ़ें। याकूब की किताब 5 अध्याय 17 पद को पढ़ें। एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था, और उसने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की कि मैं ना बरसे, और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मैं ना बरसा। फिर उसने प्रार्थना की तो आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई। एक राजा की किताब 18 अध्याय। ये तो आपने पढ़ा कि एलिया ने प्रार्थना की, मैं ना बरसे, मैं नहीं आया। प्रार्थना की तो मैं आ गया, लेकिन प्रार्थना कैसे की? साथ वाले को पूछो, साथ वाले को जोर से पूछो, बोलो एलिया ने प्रार्थना की। एक मिनट, पहले मैं एक बात को पूरा कर लेते हैं। सब जोर से बोलो, साथ वाले को बोलो, बोलो एलिया ने प्रार्थना की, बारिश ना आए, नहीं आई। उसने प्रार्थना की, बारिश आए, बारिश आ गई। अब साथ वाले को पूछो प्रार्थना कैसे की? और पूछो भाई, पूछो साथ वाले को पूछो, बोलो प्रार्थना कैसे की? ऊंचे आवाज से पूछो प्रार्थना कैसे की? और जोर से पूछो प्रार्थना कैसे की? एलिया की प्रार्थना दुनिया की अकेली इकलौती प्रार्थना है जो मुझे प्रभु में आने के 10 साल बाद समझ आई। जब मैं प्रभु में आया 1990 में मैंने प्रभु को ग्रहण किया। इसके 10 साल बाद मुझे एलिया की प्रार्थना समझ आई। विश्व की अकेली इकलौती एक यूनिक प्रेयर है ये। बाइबल में अकेली इकलौती एक यूनिक प्रेयर है ये। बड़ी कमाल की प्रेयर है। मुझे 10 साल लग गए मेरे जीवन के ये समझने के लिए कि एलिया ने प्रार्थना कैसे की। जोर से बोलिए हालेलुया, हालेलुया, ऊंची आवाज से बोलिए हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह नासरी के नाम की जय। और जोर से बोलिए यीशु मसीह नासरी के नाम की जय। हालेलुया। हालेलुया। एक राजा की किताब 18 अध्याय हम देखेंगे कैसे प्रार्थना की। बड़ी यूनिक प्रार्थना है ये। पद। ये वो प्रार्थना है, अगर आप ये सीख गए तो स्वर खुल जाएगा। तब अहाब खाने पीने चला गया और एलिया कमरेल की चोटी पर चढ़ गया और भूमि पर गिरकर अपना मुंह घुटनों के बीच किया। बाइबल बंद कर दें, मेरी तरफ देखें। ये बेटी बाइबल खोल के रखेगी। आगे देखिए, विश्व की अकेली इकलौती प्रार्थना है ये जो मुझे 10 साल बाद समझ में आई। प्रभु
प्रभु में आने के। बेटा दोबारा पढ़ दो, आप सब मेरी तरफ देखें, ये बेटी पढ़ेगी, आप देखिए। हाँ जी। तब अहाब खाने पीने चला गया। हाँ जी। और एलिया कमरेल की चोटी पर चढ़ गया। हाँ। और भूमि पर गिरकर अपना मुंह घुटनों के बीच किया। एक मिनट, सब मेरी तरफ देखो। आज तक आपने लोगों को घुटनों के बल आके दुआ करते सुना होगा। घुटनों पर आकर दुआ की गई, घुटने झुकाकर दुआ की गई, घुटने टिकाकर दुआ की गई, घुटने टिकाकर दुआ करते देखा, घुटनों पर आकर दुआ करते देखा, घुटनों के बल दुआ करते देखा। अकेला इकलौता व्यक्ति है ये बाइबल में, ना इसने घुटने टेके ना ये घुटनों पे आया, इसने अपना मुंह घुटनों में किया। हालेलुया। इसने घुटने टेके प्रार्थना नहीं की। बेटा दोबारा पढ़ दो। तब अहाब खाने पीने चला गया और एलिया कमरेल की चोटी पर चढ़ गया और भूमि पर गिरकर अपना मुंह घुटनों के बीच किया। ये अकेली अकेली प्रार्थना है भैया बाइबल के अंदर, जो बिल्कुल यूनिक प्रार्थना है। घुटनों के बल नहीं है, मुंह घुटनों के बीच में डाल के प्रार्थना की गई। जब मैंने इसकी स्टडी की तो मुझे पता चला पुराने जमाने में सिजेरियन ऑपरेशन नहीं होते थे, डॉक्टर बच्चा पेट काट के नहीं निकालता था, क्योंकि तब इस तरह की विधि थी ही नहीं। अगर एक मां के पेट में बच्चा हेल्थी हो गया, ज्यादा बड़ा हो गया, बाइबल की बात है, माफ करना गलत मत लेना इसको, एक मां के पेट में बच्चा हेल्थी हो गया, ज्यादा बड़ा हो गया, पल गया बच्चा, तब स्त्री उस समय में जच्चा के लिए पत्थर इस्तेमाल किए जाते थे। मैं आपको कई आयतें दे सकता हूं जहां ये लिखा है स्त्रियां पत्थरों के ऊपर बैठ के बच्चे पैदा करती थी। मालूम है क्या करती थी दाई? एक स्त्री को एक पत्थर के ऊपर बिठाती थी और उसके सर को उसके पेट की तरफ घुसेड़ देती थी। सर जब पेट की तरफ जाएगा, पेट में जोर पड़ेगा, बच्चा डिलीवर हो जाएगा। एलिया ने अपना सर अपने घुटनों में किया। पौलुस ने मालूम है क्या बोला बाइबल में? ये वो प्रकाशन है जो पौलुस ने एलिया वाला जाहिर किया। पौलुस ने कहा तुम मसीह में पैदा हो, मैं तुम्हारे लिए जच्चासी की पीड़ाएं सहता हूं। ये वही था मेरे प्रियो, एक ऐसी पेन लेकर दुआ करना, प्रभु ये व्यक्ति प्रभु आप में पैदा नहीं हुआ अब तक, ये मेरे घर का सदस्य अभी नशे में है, ये मेरी साथ की लड़की, मेरी सहेली जो मेरे साथ पढ़ती थी अभी भी एडल्ट्री में पड़ी है, प्रभु ये मेरे साथ का लड़का मेरे साथ स्कूल जाता था, कॉलेज जाता था, ये अभी भी रॉन्ग रिलेशनशिप में है, प्रभु वो नशे में है, प्रभु बुराइयों में है। जब आप ये पेन लेके दुआ करेंगे जैसे कि मां बच्चा पैदा करते समय पेन लेती है, मैं आपको कहना चाहता हूं अगर एलिया की इस तरह दर्द लेकर की गई दुआ आसमान को खोल सकती है, आपकी पेन लेकर की गई दुआ आपके इलाके में रिवाइवल को ले आएगी, बेदारी को ले आएगी, लोगों को जीत लेगी, लोगों को बचा लेगी। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया, हालेलुया। ये वाला पेन लेकर दुआ करने की जरूरत है। आमीन। इसलिए पौलुस ने कहा मैं तुम्हारे लिए जच्चासी की पीड़ाएं सहता हूं कि तुम मसीह में पैदा हो। ये दर्द लेना, ये पेन लेना, जिस दिन ये दर्द लेकर आपके हृदय से दुआ निकली, आपका पूरा घराना प्रभु की उपस्थिति में होगा। यीशु के नाम में कह रहा हूं मैं। आमीन। आप रिवाइवल का हिस्सा हैं। आप रिवाइवल देखोगे नहीं बल्कि आप उसका हिस्सा हैं। धनवान हार सकता है, ज्ञानवान हार सकता है, बुद्धिमान हार सकता है, बलवान हार सकता है, एक घुटनों पर आया मसीह कभी ना हारेगा। हालेलुया। आज से अपनी प्रार्थनाओं के स्तर को ऊंचा उठाएं। आज से अपनी प्रेयर्स के स्तर को ऊंचा उठा लीजिए। हालेलुया। मेरे पास सैकड़ों एग्जाम्पल हैं, मैं दे सकता हूं यहां, लेकिन मैं जल्दी से बंद करने की ओर जाना चाहूंगा। आज से अपने प्रार्थना के स्तर को ऊंचा उठाइए। आज से रोना शुरू कर दीजिए। आज से प्रभु के आगे गिड़गिड़ाइए। आज से प्रभु के आगे आंसू बहाइए।
3-4 महीने पहले मैं इंग्लैंड में था, एक बहन मुझे मिली जो परमेश्वर की बहुत बड़ी दासी थी। उसने कहा, प्रभु इंग्लैंड के लोग, कई लोग ऐसे हैं इंग्लैंड में जो बहुत ज्यादा पाप करते हैं, लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं, शादियां नहीं कराते, ये लोग गुनाह से भरी जिंदगी जी रहे हैं, तो भी इतने प्रोस्पर हैं, इनका 1 रुपया इंडिया में 100 रुपए में बिकता है, ये इतने समृद्ध हैं। प्रभु क्यों? कारण बताओ कितने समृद्ध क्यों हैं? तब प्रभु ने उस बहन को इस प्रकार से कहा, सुन, इनके बाप दादाओं के आंसू मेरे हाथ में हैं और वो भी सूखे नहीं हैं। इनके पुरखाओं के आंसू मेरे पास हैं, इसलिए मैं इनको आशीष दे रहा हूं। अगर आप घुटनों के बल आकर अपने परिवारों के लिए, अपने खानदानों के लिए घुटनों पर आकर दुआ करेंगे, प्रभु मेरे घराने को बचा ले, एक समय आएगा आप आने वाली पीढ़ी को प्रभु में उठता हुआ देखेंगे। हालेलुया, बोलिए हालेलुया, हालेलुया, बोलिए हालेलुया, हालेलुया, उच्च आवाज से बोलिए हालेलुया। हालेलुया। एक धनवान हार सकता है, ज्ञानवान हार सकता है, बुद्धिमान हार सकता है, एक बलवान हार सकता है, घुटनों पर आया मसीह कभी नहीं। आज से अपने प्रार्थना के स्तर को ऊंचा उठा लीजिए, आज से अपने प्रार्थना के स्तर को ऊंचा उठा लीजिए। आए अपने घुटनों के बल आए, समय हो चला, हम जल्दी से इस विषय को बंद करेंगे। आज से अपने प्रार्थना के स्तर को ऊंचा उठा लीजिए, आज से अपने प्रार्थना के स्तर को ऊंचा उठा लीजिए। ओ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं चाहूंगा हम कुछ देर प्रार्थना करें, अपने घुटनों के बल आ जाएं। याद करिए वो व्यक्ति जिसको आप बहुत प्यार करते हैं, जो अभी तक प्रभु में नहीं आया। याद करें उस व्यक्ति को, उस परिवार के मेंबर को, अपने रिश्तेदार को, अपने कुलीग को, जिसने अभी तक प्रभु को अपना जीवन देकर नया जन्म नहीं पाया। इस समय परमेश्वर के आगे उनके लिए रोइए, इस समय परमेश्वर के आगे उनके लिए रोइए। राहेल ने कहा, मुझे बच्चा दे, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। रोइए उनके लिए, प्रभु मुझे वो आत्मा आपके लिए चाहिए, मुझे वो आत्मा आपके लिए चाहिए, प्रभु मुझे वो आत्मा आपके लिए चाहिए। सोना चांदी नहीं चाहिए, वो रूह आपके लिए चाहिए। वो मेरे मोहल्ले का व्यक्ति, वो मेरे मोहल्ले की वो बहन, वो मेरे मोहल्ले का वो जवान लड़का, वो जवान बेटा, वो जवान बेटी, वो मेरा रिश्तेदार जिसने अभी तक आपको नहीं अपना जीवन दिया, जिसने अभी तक नया जन्म नहीं पाया, जिसने अभी तक तुझे उद्धारकर्ता स्वीकार नहीं किया। प्रभु मुझे वो चाहिए, मुझे वो आपके राज्य के लिए चाहिए, प्रभु मुझे वो चाहिए। रोइए, उसके लिए पश्चाताप कीजिए, उसके गुनाह के लिए पश्चाताप कीजिए, पुकारिए अपने परमेश्वर को, रोइए अपने खुदा के आगे, गिड़गिड़ाइए उनके लिए, उनके गुनाह के लिए पश्चाताप कीजिए, मांगिए खुदा से। आंखों को बंद कीजिए और प्रार्थना करना शुरू कीजिए। कोई भी चुप नहीं रहेगा, कोई भी चुप नहीं रहेगा, कोई भी चुप नहीं रहेगा। आज खुदा से अपने घर में रिवाइवल मांगो, आज खुदा से अपने मोहल्ले में रिवाइवल मांगो, आज खुदा से अपनी बस्ती में रिवाइवल मांगो, आज खुदा से अपने नगर में रिवाइवल मांगो, आज खुदा से अपने स्टेट में रिवाइवल मांगो, आज खुदा से अपने देश में रिवाइवल मांगो। हालेलुया। आज परमेश्वर को नए जॉन हाइड चाहिए, आज परमेश्वर को नए जॉन हाइड चाहिए, आज परमेश्वर को परिवार को बचा ले मेरे पिता परमेश्वर। नए विलियम जे सईमोर चाहिए, आज परमेश्वर को जॉन नॉक्स चाहिए। आए पुकारिए, पुकारिए, खुदा को पुकारिए, अपने खुदा को पुकारिए। आज खुदा को जॉन हाइड चाहिए, जॉन नॉक्स चाहिए, आज खुदा को विलियम जे सईमोर चाहिए, आज खुदा को इवान रॉबर्ट्स चाहिए दोबारा से। वो जो घुटनों के बल आकर रो सके, वो जो घुटनों के बल आकर पश्चाताप कर सके, वो जो घुटनों के बल आकर तो हाई दे सके, वो जो घुटनों के बल आकर आंसू बहा सके। नाश होने वाली आत्माओं के लिए गिड़गिड़ा सके, नाश होने वाली आत्माओं के लिए गिड़गिड़ा सके। आप रिवाइवल का हिस्सा हैं, प्रभु ने आपको चुना है, आपके घर में रिवाइवल आए, प्रभु ने आपको चुना है, आपके शहर में रिवाइवल आए, प्रभु ने आपको चुना है, आपके मोहल्ले में रिवाइवल आए। आप है की पर्सन, आप है की पर्सन, आप है की पर्सन। रोए उन लोगों के लिए, प्रभु क्या क्या गिड़गिड़ाएं, विलाप करें, मांगे, पश्चाताप करें। प्रभु मुझे वो
मेरे परिवार के सदस्य चाहिए, मुझे मेरे मोहल्ले के वो लोग चाहिए तेरे राज्य के लिए। वो आत्माएं जो नाश होने वाली आत्माएं हैं, मैं उनके लिए माफी मांगता हूँ, मैं उनको तेरे राज्य के लिए मांग लेता हूँ, मैं उनके लिए पश्चाताप करता हूँ। तरस खा प्रभु, दया कर प्रभु, दे दे प्रभु, अपने राज्य के लिए दे दे, दे दे प्रभु, दे दे प्रभु, मूर्ति पूजा में मेरे पिता परमेश्वर को तेरे नाम से दे दे प्रभु। राहेल ने कहा मैं मर जाऊंगी नहीं तो मुझे संतान दे। हमें आत्मिक संतान चाहिए, प्रभु के राज्य के लिए संतान चाहिए, प्रभु की कलीसिया के लिए आत्मिक संतान चाहिए। चुप ना रहेंगे आप चुप ना रहेंगे, आप चुप ना रहेंगे। और ऊंची आवाज से बिलकिए, पश्चाताप कीजिए, रोइए उन आत्माओं के लिए। अलिशबा ने, यूहन्ना की माता ने, जकरिया ने, यूहन्ना के पिता ने प्रार्थनाएं की। 400 साल का अंधकार में समय दूर हुआ। आपकी प्रार्थनाएं बहुत कुछ कर सकती है। याकूब में लिखा है धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। प्रार्थनाएं स्वर्ग को खोल देती हैं, प्रार्थनाएं परिस्थितियों को पलट देती हैं, प्रार्थनाएं परमेश्वर की मर्जी को बदल देती है। अगर आप ऐसी आत्माओं के लिए जो नाश होने वाली हैं, प्रभु के आगे रोएंगे, पश्चाताप करेंगे, प्रभु उनके विषय में अपनी योजना बदलेगा, प्रभु उनके अधर्मों को क्षमा करेगा। ओ हालेलुया, 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 हालेलुया। आप रिवाइवल का हिस्सा हैं, आप आत्मिक जागृति का हिस्सा हैं, आप बेदारी का हिस्सा हैं, आप बेदारी का हिस्सा हैं। बेदारी आपके द्वारा आएगी, आप बेदारी का हिस्सा हो। रबा शाखला रबना अंधेरे खेले रबने से खेले। कोई भी चुप नहीं रहेगा, आंखों को बंद रखेंगे, कोई भी चुप नहीं रहेगा, कोई भी अपनी आंखें नहीं खोलेगा। ये समय है, ये समय है, ये समय है कि हम परमेश्वर के राज्य के लिए खड़े हों। ये समय है हम अपने खुदा के लिए खड़े हों। ये समय है हम एलिया के जैसे पीड़ाओं के साथ प्रार्थनाएं करें, वेदनाओं के साथ प्रार्थनाएं करें। ओ राबा साखला राबाना। परमेश्वर का आत्मा मुझे बता रहा है इस कैंप के आखिरी दिन बहुत से भाई बहन प्रभु की सेवकाई के लिए अपना जीवन देने वाले हैं। ओ हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा मुझे कह रहा है कई भाई बहन ऐसे हैं जो पीछे चले गए थे, बैकसाइड हो गए थे, लेकिन परमेश्वर ने उनके जीवन में फिर से पवित्र आत्मा की आग की चिंगारी लगाई है। ओ हालेलुया, 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 हालेलुया। कईयों का दर्शन, कईयों की सेवकाई जो खत्म हो चुकी थी उसको प्रभु पुनर्जीवित कर रहे हैं। कईयों का आत्मिक जीवन बहाल हो रहा है। थैंक यू जीसस, ग्लोरी, हालेलुया, 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 हालेलुया। इन सभाओं में खुदा मार्गदर्शन दे रहा है, इन सभाओं में खुदा आपको लीड कर रहा है, अगुवाई दे रहा है। आने वाले समय में परमेश्वर के लिए समर्पण में जीवन बिताने के लिए, उसकी सेवा करने के लिए, उसके लिए खड़े होने के लिए प्रभु आपको अगुवाई दे रहा है। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हर वो दुष्ट की चालाकी, हर वो दुष्ट की युक्ति जो आपकी प्रेयर लाइफ के अगेंस्ट है, उसे यीशु के नाम में निष्क्रिय करते हैं। आज से आपकी प्रार्थनाओं का स्तर उठे, आज से आपके घुटनों में नया बल आए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक ऐसी आग पवित्र आत्मा की आपके जीवन में लग चुकी है
अगर आप लगातार प्रार्थना करेंगे ये आग बढ़ती जाएगी, ये कभी बुझेगी नहीं। आप जहां जाएंगे, जिस शहर में जाएंगे, जिस घर में जाएंगे, जिस मोहल्ले में जाएंगे, जिस नगर में जाएंगे, ये आग वहां लगती चली जाएगी। परमेश्वर इन दिनों में आपके जीवन में एक आग लगा रहा है, पवित्र आत्मा की आग। वो आग लेकर आप जहां जहां जाएंगे, जहां जहां जाएंगे, वहां वहां जागृति आ जाएगी। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, ग्लोरी टू गॉड, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मेरे पीछे 2 कोरस का कैसे बंद करेंगे। आत्मा से भरो प्रभु, आत्मा से भरो, आत्मा से भर के हम करें तैयारी। आत्मा से भरो प्रभु, आत्मा से भरो। बेदारी भेजो प्रभु, बेदारी भेजो, बेदार हो के हम गुणगान तेरे। हालेलुया हालेलुया। बेदारी भेजो प्रभु, बेदारी भेजो, बेदारी भेजो प्रभु, बेदारी भेजो, बेदार होके हम करें तैयारी। बेदारी होके हम करें तैयारी। बेदारी भेजो प्रभु, बेदारी भेजो, बेदारी भेजो प्रभु, बेदारी भेजो। ओ बेदारी होके हम करें तैयारी। बेदारी होके हम करें तैयारी। बेदारी भेजो प्रभु, बेदारी भेजो, बेदारी भेजो प्रभु, बेदारी भेजो। बेदारी होके हम करें तैयारी। बेदार होके हम करें, ओ बेदार होके हम करें तैयारी। बेदार होके हम करें तैयारी। बेदार होके करें तैयारी। बेदार होके हम करें तैयारी। ओ बेदार होके गोरे बेदार होके हम करें तैयारी। ओ बेदार होके हम Bala